चुप हो जा कबीर, प्लीज रो मत। देव चाचू कहाँ चले गए? देव भैया आ जाएंगे, पापा और आयुष भैया उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। देव चाचू ऐसे अकेले और कैसे जा सकते हैं? उन्हें इतना सा भी डर नहीं लगा? डर तो लगा होगा, पर वो अपने डर से कहीं ज्यादा डरावनी चीज से भागे। मतलब? वो कबीर, तुझे भूख लगी होगी ना, तेरे लिए मैं सैंडविच बना लाऊं? वही सारे लोग देव चाचू को पागल पागल क्यों कहते हैं? वो पागल थोड़ी ना है। देखिए देखिए, इतनी अच्छी ड्राइंग कोई पागल कैसे बना सकता है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये सब? मॉम, हम वो देव भैया का कमरा साफ कर रहे थे। हाँ, बहुत डर्टी हो गया है ना देव चाचू का रूम। क्यों? किशोर और निम्मो मर गए क्या? देव भैया का कमरा साफ करने का हमारा मन था। आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग में। उस पागल के साथ रहते रहते तुम भी पागल हो चुकी हो। घड़ी देखिए, वक्त का एहसास है। कबीर के सोने का वक्त हो गया है और इस घर में मेरे बनाए हुए नियम कोई तोड़े कि मैं बर्दाश्त नहीं करती। तारा, आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ। रुको, ये सब क्या है बताओ? दिखाओ। जी। ये क्या है? ड्राइंग देव चाचू ने बनाई है। और ये सब? ये ड्राइंग्स भी देव चाचू ने ही बनाई है। इसी लड़की की ड्राइंग्स हैं? हाँ। सारी की सारी? हाँ। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता। ध्यान से देख के बताओ कि ये किसकी ड्राइंग बनाई है देव ने। मॉम, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो इस लड़की को कभी देखा तक नहीं। सारे के सारे निकम्मे हो। अब जाओ अपने कमरे में। ये यही छोड़ो। चलो कबीर। हाँ जी पापा जी। आयुष, मैं थाने जा रहा हूँ देव का पता करने। चलेगा तुम्हारे साथ? ये भी पूछने की बात है पापा, लेकिन मम्मी जी ने ऑलरेडी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा तो दी है। आयुष, दामिनी ने क्या किया क्या नहीं किया मैंने नहीं पता, पर मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मेरे देव की तबीयत खराब है, पता नहीं सवेरे से कहाँ होगा मेरा बच्चा। पता नहीं बंदा कहाँ गुम हो गया। धरती निकल गई या आसमान। हेलो, मिला? नहीं बॉस, पूरा गुरदासपुर छान मारा, कहीं उस बंदे का पता नहीं चला। सच में मिंटू, तो निकम्मा और नाकारा निकला। एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाए हैं। सॉरी बॉस। हर हाल में मुझे देव चाहिए। बॉस, मैं और मेरे बंदे ढूंढ ढूंढ कर काफी थक चुके हैं और अब हम थोड़ा सोएंगे बॉस। हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा तुझे और तेरे बंदों को। और सोने की बात करता है? पलकें भी झपकनी नहीं चाहिए, समझे? कल सुबह तक मुझे देव चाहिए, वरना तेरी जिंदगी की शाम कर दूंगा मैं, समझा?
फोन रख और ढूंढ उसे। क्या है ये? ड्राइंग देव ने बनाई है। ये लड़की कौन है? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ भाई साहब कि ये लड़की कौन है। पक्की बात देव ने बनाई है? सिर्फ ये ही नहीं, ऐसी और बहुत सारी ड्राइंग्स हैं इसी लड़की की देव के कमरे में जो देव ने खुद बनाई है। ये बात कबीर ने बताई मुझे। दामिनी लड़का बड़ा हो गया है, चांद तारे फूल छोड़कर लड़की की तस्वीर बना। हंसी आ रही है भाई साहब? हंस लीजिए, मैं फिर कभी आ जाऊं काम की बात करने। कौन हो सकती है ये लड़की? आज तक तो इस घर में नहीं आई। दामिनी देव ने कहीं अखबार या मैगजीन में देख ली होगी। भाई साहब सिर पे ना बादाम रोगन घसिए, याददाश्त जा रही है आपकी। भूल रहे हैं आप, पिछले 12 साल से ना अखबार ना मैगजीन ना टीवी, किसी चीज की इजाजत नहीं दी है मैंने उस देव को। कमरे में बंद रहता है। ये बात तो सही कह रही हो तुम। दामिनी कहीं डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक में आते जाते देख ली होगी। फिर भूल गए? चड्ढा पिछले 1 साल से घर आके इलाज करता है उसका। अरे उससे पहले कहीं देखी होगी। लड़का जवान हो गया है, तस्वीर को दिल में बसा लिया उसने। ना, इतने वक्त पहले देखी गई शक्ल उसे याद रहेगी ये तो मैं मान ही नहीं सकती। सुनो दामिनी, पागलपन की यही निशानी। तुम बेकार का परेशान हो रही हो, भूल जाओ, जाने दो उसे। इस बात को तो जाने नहीं दे सकती भाई साहब, क्योंकि बिना आग के कभी धुआं उठ ही नहीं सकता। एक और बात याद रखिएगा, घर को जलाकर राख करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है। कौन है ये लड़की? इस सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। दुर्गा पुत्र, पुत्र जी भाऊजी। तू इत्थे की कर रही है? ओ वापस नहीं चलना? ये सन्नी कितने क्या? सनी, उसको ना यहाँ गुरदासपुर में ना कुछ जरूरी काम याद आ गया था, तो मैंने उसको बोला कि तू जा, हम अपने आप ही घर चले आएंगे। वो अपने आप चले जाएंगे, पर पुत्र कैसे? अरे भाऊजी, अब टेम्पो में मंडली के साथ चलिए। चल जैसी मर्दा रानी दी, चल चल आजा चल। मालिक आप इतनी रात को? मैं और आयुष देव का पता करने जा रहे हैं थाने। वो आयुष बाहर वेट कर रहा है, गाड़ी की चाबी खुल गया था, वो लेने आया हूं मैं। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं चाबी लेके आता हूं। ये लीजिए। किशोर, इस बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं और आयुष किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए। जी। कहाँ जा रहे हैं आलोक?
लगता है मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको आज। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं इतनी रात गए? वापस आके बताता हूँ, आयुष मेरा इंतजार कर। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर मेरा सवाल ठीक से समझ नहीं आया हो तो दोबारा दोहराते हैं। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं आप आलोक? कुछ जरूरी काम था। जरूरी काम? रात के इस वक्त? मैं भी तो सुनूं क्या काम है? कुछ पर्सनल था। ओह, पर्सनल काम जो बीवी को नहीं बता सकती। देखो मेरा हर काम मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, यही कहना चाहते होंगे आप। आलोक, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस घर में एक पत्ता हिलने से पहले दामिनी अनुजा की इजाजत मांगता है? आपको क्या लगा था आप मुझे नहीं बताएंगे और मुझे कभी भी पता ही नहीं चलेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या करने जा रहे थे। आप और आयुष मिलकर उस पागल देव को ढूंढने जा रहे थे। यही सच है ना? हाँ, अगर ये सच भी है तो इससे किसी को क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ है क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी और आयुष की। इतनी रात गए कहाँ ढूंढेंगे उस देव को? कहाँ भटकेंगे बाप बेटे रस्तों पर? हम सड़कों पे भटकने नहीं, थाने जा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं बहुत पहले ऑलरेडी रिपोर्ट लिख। जरूरत है। इस घर का बच्चा सुबह से लापता है और तुम चाहती हो कि हम सब आराम से बैठे रहे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देव की फिक्र नहीं है? सवेरे से इतना कुछ तो कर चुकी हूँ मैं। सबसे पहले किसने खबर की थी पुलिस को देव के गायब होने की? दामिनी अनेजा ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने बुलवाई? दामिनी अनेजा ने। हर चैनल पर जो देव के गायब होने की खबर चल रही है वो किसने चलवाई थी? दामिनी अनेजा ने। इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूँ मैं? हाँ दामिनी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। देव के लिए तुम जो कुछ भी करना चाहती हो करो, मगर देव मेरा भतीजा है। अगर मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं तो उसमें ऐतराज क्या है? ऐतराज है क्योंकि जिसे आप फिक्र समझ रहे हैं वो असल में बेवकूफी है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता ना आप में तो इतनी रात गए आप निकल नहीं जाते थाने जाने के लिए। दामिनी तुम। आवाज नीची। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस घर में किसी की मर्जी हो या अर्जी, दोनों तब तक पूरी नहीं होते जब तक उस पर दामिनी अनेजा की मोहर नहीं लग जाती। इस घर से जुड़ा हुआ हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं लेती हूँ और इस वक्त मैंने ये फैसला लिया है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। वापस अपने कमरे में जाकर आराम करेंगे। अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा समझा सकती हूँ। किशोर, जी। बाहर जाके आयुष से कहो कि अंदर आ जाए। कोई कहीं नहीं जाएगा। ओए कबूतर, मुंडे देखा किते? अच्छा एक काम कर, तेरा नंबर दे। 8652। तेरा फोन चेक कर। मैंने मेरे नंबर के साथ उस मुंडे की फोटो भेजी है। ये कहीं पे भी नजर आए मुझे तुरंत फोन कर। और हाँ, अपने आसपास के एरिया में सबको ये फोटो भेज दे। किसी को भी नजर आए तुरंत फोन कर। भाई लड़का पागल है, किसी को मार वार दिया तो इसलिए तेरे को सतर्क करने आया। तब अमाउंट देगा कितने? एक काम कर, मैं तेरे नंबर पे इसकी फोटो भेज रहा हूँ। जैसे ही नजर आता है वही तुरंत फोन कर। बोले पुत्र, रोटी खा ले। मेरे पास पैसे नहीं। ओए पुत्र, पैसे मांगे किसने? वो तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू किसी अच्छे घर का शरीफ मुंडा है, पर थोड़ा सा भी परेशान है।
ओ कोई नहीं, तू रोटी खा। ओ पैसे की क्या है, आते जाते कभी भी देना, इधर से गुजरे तो। हाँ, ओ तू रोटी खा, पानी शानी भेजता हूँ तेरे को, खा रोटी। पानी बोतल देना भाई। की होया ड्राइवर जी, गड्डी क्यों रोक दी? पानी लेने जा रहा हूँ। छत्ती लेके आई जी। क्या है वो? उठे। क्या है वो? हैं? अभी यहीं तो बैठा हुआ था। तो कहाँ गया? वो बाथरूम करने गया था तो पीछे से भाग गया होगा वो। अरे बाथरूम करना जरूरी था क्या? कुछ सब नहीं कर सकते थे? ओ पाजी समझा करो यार, मैं तो आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे ऊपर ही चले जा रहे हो। मुझे चिल्लाने से अच्छा है ना, तो आप उसको ढूंढो। वो पागल यहीं कहीं होगा, कहीं यहीं छुपा होगा। ढूंढो उसको, ढूंढो। रुक। देख। नहीं पाजी, मैंने नहीं देखा। नहीं पाजी, नहीं देखा। वैसे है कौन ये? एक काम कर, कहीं भी नजर आए ना तो हमें जरूर बताना, ठीक है पाजी? चल। देख, ये तो वही है ना,
फोटो वाला लड़का